हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्क्वायर पे। ये हमारी सी प्रोग्रामिंग सीरीज की 12th वीडियो जहां पर हम स्ट्रिंग्स के बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली गाइस, स्ट्रिंग्स क्या होता है? स्ट्रिंग्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग टेक्स्ट एंड कैरेक्टर्स। मतलब पहले की जैसे हम अपने कैरेक्टर वेरिएबल में कोई भी एक लेटर को ही स्टोर कर पा रहे थे, वैसे ही स्ट्रिंग्स में हम ग्रुप ऑफ लेटर्स को स्टोर कर पाते हैं। एग्जाम्पल पे देख लो, हमने कोटेड कॉमा के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा है, जो कि टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक बीच में स्पेस 11 कैरेक्टर से मिलकर बनाया गया, जो कि बहुत ही लार्ज वैल्यू है कैरेक्टर वेरिएबल के लिए। हम क्या करते हैं, हेलो वर्ल्ड को कैरेक्टर वेरिएबल में ना स्टोर करके एक स्ट्रिंग वैल्यू में स्टोर करते हैं। देखिए, अनलाइक मैनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी डज नॉट हैव अ स्ट्रिंग टाइप टू इजीली क्रिएट स्ट्रिंग वेरिएबल। जैसे आपने शायद पाइथन में पढ़ा होगा, हम इजीली स्ट्रिंग को प्रिंट कर पाते थे, लेकिन सी में ऐसा नहीं होता। हम क्या करते हैं, सी में हम एक एरे बनाते हैं जिसका टाइप होता है कैर, मतलब एक कैरेक्टर का एरे बनाते हैं। एग्जाम्पल में एक बार देख लो, हमने ग्रीटिंग्स का एक एरे बनाया जिसका टाइप है कैरेक्टर, और उसके अंदर हमने अपना हेलो वर्ल्ड स्टोर किया, जिससे क्या होता है, हमारा स्ट्रिंग ये बन जाता है। और आपको दो चीज नोट करने की जरूरत है, क्योंकि ये कैरेक्टर टाइप है, तो हम क्या यूज करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज सी, ना कि कोई और फॉर्मेट स्पेसिफायर। हम दूसरा भी इस्तेमाल करते हैं, परसेंटेज एस, लेकिन वो भी हम बाद में देखेंगे वो हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। और एक चीज, जब भी हम कैरेक्टर एरे में कोई वर्ड स्टोर करेंगे या फिर कोई सेंटेंस स्टोर करेंगे, उसको डबल कोटेड कॉमा के अंदर लिखेंगे, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। अब आगे एक एग्जांपल देख लीजिए। टू पुट द स्ट्रिंग यू कैन यूज द printf कमांड और फंक्शन टुगेदर विद द फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज एस टू टेल सी दैट वी आर नाउ वर्किंग विद स्ट्रिंग्स। मतलब जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि हम परसेंटेज सी का इस्तेमाल करेंगे, जिससे पता चलेगा ये कि कैरेक्टर एरे है, लेकिन उसके वजह हम परसेंटेज एस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पता चलता है कि अब हम स्ट्रिंग से डील कर रहे हैं। जिसके लिए एक एग्जांपल देख लो, पहले हमने कैरेक्टर ग्रीटिंग्स का एक एरे बनाया जिसके अंदर हमने हेलो वर्ल्ड लिखा, जिसके लिए हमने प्रिंटफ में परसेंटेज एस का इस्तेमाल किया है, लेकिन हम परसेंटेज सी भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके कुछ लिमिटेशंस आ जाते हैं। इसीलिए हम ज्यादातर परसेंटेज एस इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि पता चलता है सी प्रोग्रामिंग को कि ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो चलिए एक बार प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। हम आज सीखेंगे क्या, स्ट्रिंग्स क्या होते हैं। तो मैं कमेंट में स्ट्रिंग्स लिख देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, कैरेक्टर एरे बनाएंगे, जो कि हम उसका नाम नेम दे देते हैं, और फिर थर्ड ब्रैकेट। जिन्होंने भी हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा, जहां पर हमने एरे को डिटेल में पढ़ा था, वो हमारी प्रीवियस वीडियो एरेस को देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। अब इसमें क्या करेंगे, हम इक्वल्स टू लिखेंगे, और उसके बाद हम कोटेड कॉमा के अंदर लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं। और फिर इसको प्रिंट करेंगे कैसे, प्रिंटफ लिखने के बाद पैरेंथेसिस के अंदर कोटेड कॉमा के अंदर परसेंटेज एस, जो कि बताएगा ये स्ट्रिंग है। फिर हम अपने एरे का नाम लिख देते हैं नेम, और बाहर सेमीकोलन, जिससे क्या होगा, हमारा कोड स्ट्रिंग की वैल्यू रिट्रीव करके हमको शो कर देगा। ये देखिए, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। हम यहाँ पे एस की जगह सी करके भी देख लेते हैं क्या होता है। ये क्या हो गया, जैसे कि मैंने बोला, कुछ लिमिटेशंस होती है, यही सी की लिमिटेशंस है कि हम अगर सी लिखते हैं तो ये एक कैरेक्टर ढूंढता है, लेकिन हमारे पास बंच ऑफ कैरेक्टर है, जो कि एरर शो कर देता है। इसी वजह से जो आउटपुट हमें चाहिए था वो नहीं आया। लूप्स इन स्ट्रिंग, मतलब हम लूप्स का इस्तेमाल स्ट्रिंग में कैसे कर सकते हैं। लूप्स भी गाइस एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है। जिन्होंने लूप्स की वीडियो भी हमारी नहीं देखी, वो हमारे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट का सी प्रोग्रामिंग फॉर बिगिनर्स 2025, जिससे कि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए लूप्स को देख लेते हैं, स्ट्रिंग में हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। टू प्रिंट द सिंगल कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग वी यूज लूप। जैसे कि हमने यहाँ पर हेलो वर्ल्ड को प्रिंट किया था, अब अगर हमको एक एक कैरेक्टर प्रिंट करवाना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक लूप लिखेंगे और उसके अंदर एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करके देख लेंगे। चलिए एक बार प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। जिसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हमारा ये कमांड हटा देते हैं, एंड देन फॉर लूप स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए फॉर लिखेंगे, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन देंगे, इंट आई शुरू हो हमारा जीरो से, देन कब तक चले, इंट आई कब तक चले, इस एरे की लेंथ तक। जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, और उसके अंदर एरे की लेंथ हम स्टोर कर देंगे। जिसके लिए हम कमांड लिखेंगे, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी करके देखा था। इंट लेंगे, क्योंकि ये एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा। उसके अंदर हम लेंथ स्टोर करेंगे, जो कि इक्वल होगा साइज ऑफ नेम। जिससे क्या होगा, इस एरे का लेंथ इसमें स्टोर हो जाएगा। इसमें हमको डिवाइड बाई समथिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक कैरेक्टर एक बिट को ही कवर करता है। तो हम यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू लेंथ लिख देते हैं, और उसके बाद हमारा आई प्लस प्लस, मतलब एक से ये इंक्रीमेंट हो। अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमारा कोड हम रन कर देंगे, और यहाँ पे
आई लिख देंगे, जिससे कि हर बार एक एक कैरेक्टर ये प्रिंट करता रहे। और जैसे ही हम इसको रन कोड करेंगे, हमारा एक एक कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा। ये एक साथ प्रिंट हो गया क्योंकि अभी हमने कोई न्यू लाइन कमांड नहीं दी, इसके लिए हम लाइन कमांड दे देते हैं और रन कोड कर लेते हैं। ये देखिए, हेलो स्पेस वर्ड प्रिंट होके आ गया। ऐसे ही हम लूप का इस्तेमाल करके एक एक कैरेक्टर को प्रिंट कर सकते हैं हमारे एरे से, जो कि बहुत हैंडी हो जाता है इन डिफरेंट सिचुएशंस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एरेज मेथड टू क्रिएट स्ट्रिंग, मतलब एरे का इस्तेमाल करके हम स्ट्रिंग कैसे बना सकते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल से इजीली समझ सकते हैं, हमने ग्रीटिंग्स का एरे बनाया और इसको डायरेक्टली एक एक कैरेक्टर स्टोर करा, जैसे हेलो अलग किया है, ई अलग किया है, और आप देख सकते हैं लास्ट में हमने स्लैश जीरो का इस्तेमाल किया। ये हम क्यों करते हैं? एक्चुअली नल टर्मिनेटिंग कैरेक्टर होता है जो कि बताता है कि अब हमारा जो कि ये एरे है उसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है और इसके आगे कुछ भी वैल्यू असाइन नहीं हो सकती। तो हमेशा ये याद रखिए, अगर आप एरे मेथड से एक स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं तो लास्ट में स्लैश जीरो का हमको इस्तेमाल करना मैंडेटरी है। लेकिन जो प्रीवियसली हमने देखा, कोटेड कॉमा के अंदर हमने हेलो वर्ल्ड लिखा, वहां पर हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि ऑटोमेटिकली कंपाइलर क्या करता है, कोटेड कॉमा के अंदर जो भी वर्ड लिखा होता है उसके बाद स्लैश जीरो का इस्तेमाल वो खुद ही कर लेता है। और अगर आप दोनों की लेंथ को प्रिंट करना भी चाहोगे तो दोनों की लेंथ सिमिलर ही आएगी, मतलब सेम ही आएगी, जो कि एक बढ़कर आएगी। एक बार हम इसको प्रैक्टिकली करके समझ लेते हैं, जिसके लिए हम दो अलग अलग टाइप के कैरेक्टर वेरिएबल बनाएंगे। जिसमें हम पहले इजीली एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम नॉर्मल कोटेड कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। इसका नाम देते हैं नेम वन। कोटेड कॉमा के अंदर लिख देते हैं हम हेलो, जो कि ये 1 2 3 4 5 कैरेक्टर का एक वर्ड। और एक हम बना लेते हैं कैर नेम टू, जिसके अंदर हम एक एक कैरेक्टर को लिखेंगे। अब इनके हम लेंथ निकाल के देख लेते हैं कि क्या नेम वन का लेंथ नेम टू के लेंथ के इक्वल है, और है तो कितना है। फिर आप अच्छे से समझ पाओगे इसका बेसिक मीनिंग क्या है। इसके लिए हम इंटीजर वेरिएबल बनाएंगे लेंथ, जहाँ पर हम मेंशन कर देंगे साइज ऑफ नेम वन और फिर नेम टू का। अब क्या कर लेते हैं, हम इन दोनों को प्रिंट करके देख लेते हैं। अब क्या होगा, ये बेसिकली गाइस इसका हेलो जो कि कोटेड कॉमा में है और इसका जो हेलो सिंगल सिंगल में हमने लिखा है, इसकी लेंथ ये कैलकुलेट करके यहाँ पे स्टोर कर देगा। और फिर हम उसको प्रिंट करके देख लेंगे क्या दोनों का लेंथ सिमिलर आता है या नहीं आता। हमारे हिसाब से हमने हेलो में लिखा है कोटेड कॉमा के अंदर टोटल 5 कैरेक्टर, और नेम टू इस एरे में लिखा है हमने टोटल 6 कैरेक्टर। तो हमारे हिसाब से ये दोनों वैल्यू सेम नहीं आने चाहिए। एक बार इसको रन कोड करके देख लेते हैं। ये देखिए 6 6, जो कि दोनों की वैल्यू सिमिलर है। ये क्यों है? क्योंकि कंपाइलर यहाँ पर फर्स्ट वाले में कोटेड कॉमा के अंदर ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्लैश जीरो इस्तेमाल कर लेता है टर्मिनेटिंग कैरेक्टर, जिससे क्या होता है, एरो को पता चलता है ये वैल्यू यहीं तक है, इसके आगे कुछ नहीं है। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रिंग स्पेशल कैरेक्टर। ये बेसिकली गाइस क्या होता है, जब भी हम कोटेड कॉमा के अंदर लिखते हैं तो बहुत बार हमको बहुत सारे एरर्स आते हैं अपने साइंस की वजह से। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हैं, आर यू अ मॉन्स्टर, हमने यहाँ पे लिखा है आर यू अ मॉन्स्टर फ्रॉम द नॉर्थ, और मॉन्स्टर को हमने दोबारा कोटेड कॉमा के अंदर लिखा है, जिससे क्या होता है, कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि एक कोटेड कॉमा यहाँ खत्म हो जाता है तो दूसरा यहाँ से शुरू हो जाता है, तो बीच में ये कहाँ से आया, तो कंपाइलर ऐसे कंफ्यूज हो जाता है। जिसके लिए हम क्या करते हैं, स्पेशल ब्लैक स्लैश एस्केप कैरेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि क्या होता है, हमारे ये जो स्ट्रिंग है इसमें कोई एरर ना है। हम इसके लिए 3 अलग अलग टाइप्स के एस्केप कैरेक्टर इस्तेमाल करते हैं, जैसे बैक स्लैश सिंगल कोट, बैक स्लैश डबल कोट और डबल बैक स्लैश, जिसका रिजल्ट कुछ इस प्रकार आता है। यहाँ पे बैक स्लैश सिंगल इस्तेमाल करेंगे तो सिंगल कोट आ जाएगा, फिर बैक स्लैश डबल कोट इस्तेमाल करेंगे तो डबल कोट आ जाएगा, फिर डबल बैक स्लैश इस्तेमाल करते हैं तो सिंगल बैक स्लैश आ जाएगा। इसको एक बार प्रैक्टिकली करके देखते हैं, जिसके लिए हम 3 स्ट्रिंग्स बना लेते हैं बेसिकली। कोड वन, आई एम अ किंग फ्रॉम
नॉर्थ, और इसी को हम आगे भी कॉपी पेस्ट कर लेंगे और इसी से हम समझ जाएंगे कि हमारा ये एस्केप कैरेक्टर बेसिकली होता क्या है। पहले हम इस्तेमाल करेंगे बैक स्लैश सिंगल कोट का, फिर बैक स्लैश डबल कोट का, फिर डबल बैक स्लैश। अब इसको प्रिंट करके देख लेते हैं, जिसके लिए हम परसेंटेज एस फॉर स्ट्रिंग इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे हमारी वैल्यू दे देंगे। और इसी को हम कॉपी कर लेंगे और इन वेरिएबल्स को चेंज कर लेते हैं। इसको एक बार प्रिंट कमांड करके देख लेते हैं कि आउटपुट क्या आता है। एक मिनट गाइस, यहाँ पे एक एरर आ गया। बेसिकली ये एरर इसलिए आया क्योंकि हमने यहाँ पर थर्ड ब्रैकेट नहीं लगाया, बाय मिस्टेकनली हमने इसको स्किप कर दिया, जिससे इसे पता नहीं चल रहा ये एरर है या फिर क्या है। अब देखिएगा, इसको हम रन कोड करके देख लेते हैं। ये देखिए, आम किंग यहाँ पे कोटेड कॉमा के अंदर आ गया, यहाँ पे डबल कोटेड कॉमा के अंदर आ गया, यहाँ पे बैक स्लैश के अंदर आ गया, जो कि हम अलग से इसको देख सकते हैं। जैसे हमको आउटपुट प्रेजेंट करना था वैसे ही प्रेजेंट करके आ गया। इन्हीं कारणों की वजह से गाइस हम बैक स्लैश कमांड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि स्किप कराता है हमारी वैल्यूज को, जो कि जिससे कि कोई स्ट्रिंग में एरर ना आए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगली क्लास में।